Jung- Good morning, children. Do you remember that we are in the forest with curly locks? गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या आपको याद है कि हम कर्ली लॉक्स के साथ जंगल में हैं? लेट अस क्विकली रिमाइंड व्हाट हैज़ हैपेंड टिल नाउ. चलिए दोहराते हैं अभी तक क्या हुआ है. कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स. हेलो फ्रेंड्स, आई एम कर्ली लॉक्स. आई हैव कर्ली हेयर. हेलो दोस्तों, मेरा नाम कर्ली लॉक है. मेरे बाल कर्ली हैं. वन डे आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर माई हाउस. एक दिन मैं अपने घर के पास जंगल में गई. आई सॉ अ ब्यूटिफुल कॉटेज. आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी इट. मैंने एक बहुत ही सुंदर घर देखा. मैं उसको देखकर बहुत खुश थी. आई वेंट इनसाइड द कॉटेज बट नो बडी वॉज देयर. मैं उस कॉटेज के अंदर गई पर अंदर कोई भी नहीं था. नोबडी, कोई नहीं था. लेट अस सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ. आई वेंट इनसाइड द कॉटेज एंड सॉ 3 बाउल्स ऑफ पॉरिज ऑन द टेबल. मैंने जब अंदर गई तो मैंने देखा कि टेबल पर, मेज पर 3 कटोरियाँ पड़ी हैं जिनके अंदर पॉरिज है. इसके पॉरिज यानी कि दलिया उन तीनों में रखा हुआ था. 3 कटोरियाँ अलग अलग साइज़ की थी. देखिए कैसे पिक्चर में है, एक बड़ी, एक उससे छोटी और एक सबसे छोटी. आई वॉज वेरी हंग्री सो आई टेस्टेड फ्रॉम द बाउल्स बट आई लाइक द पॉरिज ओनली फ्रॉम द टाइनी बाउल एज इट वॉज नाइदर हॉट नॉर कोल्ड. इट वॉज जस्ट राइट. मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पॉरिज खाया जाए, यानी कि दलिया खाया जाए. तो सबसे पहले मैंने बड़े वाले पॉरिज में बॉल में से खाया तो वो मुझे ज़्यादा गर्म लगा. दूसरे वाले का ज़्यादा ठंडा. लेकिन जो छोटा वाला टाइनी बॉल था उसके अंदर पॉरिज बिल्कुल सही था, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा. एज आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड आई थॉट ऑफ टेकिंग सम रेस्ट फॉर अ वाइल. आई फाउंड 3 बेड्स इन द बेडरूम. मैं बहुत थक गई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना बेडरूम में जाके आराम किया जाए. मैं बेडरूम में गई और मैंने देखे वहाँ पे 3 बेड हैं. आई ट्राइड टू स्लीप ऑन ऑल द 3 बेड्स बट इट वॉज ओनली द टाइनी बेड विच वॉज नाइदर टू हार्ड नॉर टू सॉफ्ट. It was just right. Soon I fell into a deep sleep. मैंने सोने की कोशिश करी. मैं पहले बेड पे बैठी, फिर दूसरे पे, लेकिन मुझे किसी पे भी लेटना अच्छा नहीं लगा. लेकिन जो छोटा वाला बेड था, टाइनी बेड, वो बिल्कुल सॉफ्ट था. वो बिल्कुल ना तो ज़्यादा सॉफ्ट था ना ज़्यादा हार्ड था, यानी कि ना ज़्यादा कड़क था और ना ज़्यादा मुलायम. वो बिल्कुल सही था. तो इसलिए मैं उस पर लेटी और सो गई. What will happen next? Think about it. आगे क्या हुआ होगा, सोचिए ज़रा. चलिए जब तक कुछ प्रश्न करते हैं. When Curly Lock went inside the cottage, what did she see on the table? जब कर्ली लॉक कॉटेज के अंदर गई तो उसने टेबल पे क्या देखा? 3 बाउल्स ऑफ पॉरिज या 3 ग्लासेस ऑफ वाटर? उसने 3 बाउल्स ऑफ पॉरिज देखे थे. B. Like the porridge in the bowl, some things can be very hot or very cold. Look at the given pictures and write the things which are hot and cold in the given space. बच्चों, जिस तरह पॉरिज था जिन बॉल्स में था, वो पॉरिज कुछ कोई ज़्यादा गर्म थे, कोई ठंडा था, पर कोई दोनों ही था. मतलब जो टाइनी बॉल था वो ना ज़्यादा गर्म था ना ज़्यादा ठंडा. तो इसी तरह कुछ चीज़ें हॉट होती हैं और कुछ चीज़ें यानी कि ठंडी होती हैं. हॉट यानी कि गर्म होती हैं. अब हमें जो चीज़ें हॉट हैं, थिंग्स विच आर हॉट, हमें वो यहाँ लिखनी है. और थिंग्स विच आर कोल्ड, जो कोल्ड यानी कि ठंडी है, वो हमें यहाँ लिखनी है इन पिक्चर्स को देखकर. तो सबसे पहले है सन, यानी कि सूरज. तो बताइए, सूरज यानी कि सन हॉट है या कोल्ड? सन है हॉट, तो हम उसको हॉट वाले कॉलम में लिख देंगे. उसके बाद है लेमनेड. लेमनेड यानी कि शिकंजी, नींबू पानी.
लेमनेड तो ठंडा ही होता है, तो इसलिए वो है कोल्ड, हम उसको कोल्ड वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है फायर, यानी कि ये जो आग है, ये देखो ये कैसी होती है, ये होती है हॉट, तो हम इसको लिखेंगे हॉट वाले कॉलम में। इसके बाद है आइस क्यूब्स, यानी कि बर्फ़। बर्फ़ कैसा होता है, कोल्ड, यानी कि ठंडा होता है, तो इसलिए हम इसको इस कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद है आइसक्रीम। आइसक्रीम कैसी होती है, हॉट या कोल्ड? कोल्ड। आइसक्रीम होती है ठंडी, कोल्ड, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे। इसके बाद है टी, यानी कि चाय। चाय कैसी होती है, गरम या ठंडी? चाय देखो इस पिक्चर में कैसी चाय है, धुआं निकल रहा है इसमें से, यानी कि ये गरम है, हॉट है, तो इसलिए हम इसको हॉट वाले कॉलम में लिख देंगे। सी, बाय नाउ यू नो दैट द अपोजिट ऑफ हॉट इज कोल्ड। लेट्स फाइंड सम मोर अपोजिट वर्ड्स एंड मैच देम। वन इज डन फॉर यू। बच्चों अब तक पता चल गया होगा कि हॉट कोल्ड का अपोजिट है, यानी कि विलोम है। विलोम शब्द आपने पढ़े थे ना हिंदी में, जो एक दूसरे के अर्थ में उल्टे होते हैं, तो इंग्लिश में उन्हें अपोजिट वर्ड बोलते हैं, जैसे कि हॉट कोल्ड। तो इसी तरह अब हमें वाक्य के हॉट अपोजिट वर्ड कौन से मिलाना है, देखिए हॉट कोल्ड, ये इन्होंने पहले से ही मिलाया हुआ है। ये है हार्ड, हार्ड यानी कि सख्त, जैसे स्टोन होते हैं ना सख्त, वैसे। तो बताइए हार्ड यानी कि सख्त का अपोजिट क्या होगा, मुलायम यानी कि सॉफ्ट, जैसे रुई है सॉफ्ट। इनसाइड, इनसाइड यानी कि अंदर, देखो बॉल बाल्टी के अंदर है इनसाइड, तो अपोजिट क्या होगा उसका, आउटसाइड यानी कि बाहर, यहाँ बॉल बॉल बाल्टी के बाहर है, इनसाइड आउटसाइड। अस्लीप, एस्लीप यानी कि सोना, तो उसका उल्टा होगा जागना, अवेक, अस्लीप अवेक। तो बच्चों ये आप अच्छे से बोलेंगे भी और उसको अच्छे से लिखेंगे भी। डी, Curlylocks fell into a deep sleep. What do you think she would have dreamed of? Share it with your parents. देखिए बच्चों कर्लीलॉक सो रही है, तो सोचिए कर्लीलॉक ड्रीम्स में यानी कि अपने सपनों में क्या सोच रही होगी, ये अपने पेरेंट्स को बताएं और आप मुझे भी बता सकते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर आप हिंदी में भी दे सकते हैं या बोलकर भी अपनी वीडियो या ऑडियो के द्वारा भी दे सकते हैं। और तब तक के लिए जब भी आप बाहर जाएंगे तो 6 फीट यानी कि 2 यार्ड्स की दूरी ज़रूर मेंटेन करके रखनी है। कर्लीलॉक इज स्लीपिंग, कर्लीलॉक तो वहाँ सो रही है। हेयर पैंडाज आर गोइंग टू स्लीप टू, पैंडाज भी यहाँ सोने जा रहे हैं। तो टेक केयर बच्चों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।